आज बाबा अपने घर पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बाबा ने टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाया है। बाबा कहते हैं लगता है मेरा एक्सपेरिमेंट काम करेगा। मैंने इस पर दिन रात काम करके इसको बनाया है। अगर ये सही से बना है तो अगर मैं इस डिवाइस के अंदर कोई सामान रखूं तो इसको चालू करने पर ये सामान उस वाले डिवाइस में चला जाएगा। चलो इसको टेस्ट करता हूँ। और बाबा पहले वाले डिवाइस में एक एप्पल रख देते हैं और जैसे ही बाबा उस डिवाइस को चालू करते हैं तो वो एप्पल दूसरे डिवाइस में चला जाता है। बाबा कहते हैं अरे वाह, मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, ये डिवाइस सही से काम कर रही है। इसका मतलब अगर मैं इस डिवाइस को अलग अलग जगह पर रख दूं तो मैं उन दोनों जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। इससे बहुत टाइम बचेगा हमारा। इसको मुझे गुल्ली बुली और शॉन को दिखाना होगा, वो लोग बहुत खुश होंगे। और बाबा गुल्ली बुली और शॉन के पास में फोन लगाते हैं। बाबा कहते हैं गुल्ली बुली और शॉन, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। शॉन कहता है ये तो कमाल हो गया बाबा, हम लोग आपके पास ही आ रहे थे, बस 2 मिनट रुक जाइए, हम आपके पास पहुंच ही रहे हैं। गुल्ली कहता है क्या हुआ शॉन, क्या कोई मुसीबत है? शॉन कहता है अरे नहीं गुल्ली, बाबा हमें उनके घर पर बुला रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो हमें कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम उनके घर के लिए ऑलरेडी निकल चुके हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं। बुल्ली कहता है लगता है उन्होंने जरूर कोई स्वादिष्ट खाना बनाया होगा हमारे लिए, वैसे भी मुझे काफी भूख लग रही है। शॉन कहता अभी तुम इतने सारे पिज्जा खाकर आ रहे हो, तुम्हें फिर से भूख लग गई। बुल्ली कहता वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ फ्रेश खाने का मन कर रहा है, जैसे कोई एप्पल। और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुली और शॉन बाबा के पास पहुंच जाते हैं। शॉन कहता है अरे वाह बाबा, आपने यहाँ पर एक नया पुल बना दिया है क्या? मुझे लगता है आपने इसी के लिए फोन किया था, आपको हमें यही दिखाना था ना? बाबा कहते हैं अरे नहीं शॉन, चलो जल्दी से पुल पार करके इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ और दिखा रहा था। गुल्ली बुली और शॉन उस पुल को पार करके बाबा के पास आते हैं। तभी गुल्ली की नजर उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस पर पड़ती है। गुल्ली कहता अरे ये क्या बाबा, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप ठीक तो हैं? बुल्ली कहता मुझे लगता है यहाँ पर बाबा एलियंस को बुला रहे हैं। वाह बाबा, कमाल कर दिया आपने, ये तो जादू है। बाबा कहते हैं अरे नहीं गुल्ली बुली और शॉन, मेरी बात तो सुनो, ये एलियंस को बुलाने का डिवाइस नहीं है, और ना ही शॉन मैंने तुम्हें यहाँ पर इस ब्रिज को देखने के लिए बुलाया है। शॉन कहता है तो फिर क्या बात है बाबा? बाबा कहते हैं गुल्ली बुली और शॉन, इन 2 डिवाइसेस को देख रहे हो तुम, ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। शॉन कहता है इसका मतलब क्या होता है बाबा? बाबा कहते हैं ध्यान से सुनो, कोई भी सामान अगर मैं इस वाले डिवाइस में रखूं और मशीन को चालू कर दूं तो एक जादुई तरीके से वो सामान दूसरे वाले में चला जाता है, और वो भी सेकंड्स के अंदर। शॉन कहता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है बाबा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, और मुझे लगता है ये डिवाइसेस पास में है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। आपने जरूर बीच में कोई ब्रिज बनाया होगा जो कि इनविजिबल है। बाबा कहते हैं अरे नहीं शॉन, मैं इस पर काफी दिनों से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और अब जाके ये डिवाइस फाइनल हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सामने एक डेमो दिखाता हूँ। गुल्ली कहता हाँ बाबा, हम भी देखना चाहेंगे। और तभी बाबा दूसरे वाले डिवाइस में से उस एप्पल को पहले वाले में ला देते हैं। शॉन कहता है ये तो कमाल कर दिया बाबा आपने, ये डिवाइस तो सच में काम करता है। बाबा कहते हैं हाँ शॉन, अब मैं खुद इस वाले डिवाइस के अंदर जाऊंगा और ये लो रिमोट, इस रिमोट को तुम चालू कर देना, इससे ये मशीन चालू हो जाती है, और जैसे ये मशीन चालू होगी तुम देखना मैं दूसरे वाले में आ जाऊंगा। और बाबा पहले वाले डिवाइस के अंदर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं क्या तुम तैयार हो शॉन? शॉन कहता है बिल्कुल बाबा। 1 2 3 स्टार्ट। और तभी बाबा उस डिवाइस से गायब हो जाते हैं और बाबा एक पोर्टल के जरिए एक दूसरी दुनिया में निकल आते हैं। बाबा कहते हैं अरे ये क्या है, मुझे तो दूसरे वाले डिवाइस में होना चाहिए था, मैं आखिर कहाँ पर आ गया? ये तो कोई रेगिस्तान जैसी जगह लगती है, मुझे नहीं पता था कि मेरे डिवाइस के अंदर एक रेगिस्तान है। तभी बाबा आसपास में देखते हैं और बाबा को थोड़ा शक होता है। बाबा कहते हैं मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैंने अपने डिवाइस को बहुत बार चेक किया था और ऐसी गड़बड़ हो ही नहीं सकती है, जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है, किसी ने मेरे एक्सपेरिमेंट को खराब करने की कोशिश की है और वो काफी हद तक सफल भी रहा। और बाबा का शक बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर इनको कोई छुप कर देख रहा होता है, और ये है मैड साइंटिस्ट डॉक्टर धूमकेतु, और इसी साइंटिस्ट ने बाबा का एक्सपेरिमेंट खराब किया है। ये बाबा मुझे चुनौती देने आया था, ये मेरा ही आइडिया था शुरू में, लेकिन इसने मेरा ही आइडिया कॉपी करके अपने लिए वो मशीन बना लिया। लेकिन मैं इस बाबा को ऐसे छोड़ने नहीं वाला हूँ, इसने मेरा आइडिया कॉपी किया। ये बाबा मुझे हमेशा परेशान करता है, इस बार मैं इसे परेशान करूंगा। अब देखो आगे मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने लैब जाऊंगा और उसके बाद मजा आएगा। ये दुनिया मेरी है और यहाँ पर सिर्फ मेरा ही कंट्रोल चलता है। और वो मैड साइंटिस्ट धूमकेतु वहां से जाने लगता है अपने लैब की तरफ, और गुल्ली बुली और शॉन की नजर उस दूसरे डिवाइस पर टिकी हुई है। गुल्ली कहता है अरे आ भी जाओ बाबा, कहाँ पर गए आप? शॉन कहता है मुझे लगता है प्रोसेसिंग हो रहा है गुल्ली और बुल्ली, थोड़ी देर रुकते हैं। बाबा कोई एप्पल थोड़ी ना है कि तुरंत आ जाएंगे, लेकिन इन लोगों को वेट करते हुए 5 मिनट हो जाते हैं, लेकिन बाबा उस दूसरी डिवाइस के अंदर नहीं आते हैं। शॉन कहता है अरे नहीं, ये क्या हो गया गुल्ली और बुल्ली, कहीं बाबा के एक्सपेरिमेंट फेल तो नहीं हो गया? बाबा अपने डिवाइस में ही गायब हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? बुल्ली कहता मुझे लगता है इसके पीछे किसी न किसी की चाल है गुल्ली और शॉन, क्योंकि ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि बाबा का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हो।
और तभी इन लोगों को वहाँ पर रॉड आता दिखाई देता है। रॉड कहता है क्या हुआ गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग यहाँ पर कब पहुंचे? बाबा ने मुझे यहाँ पर फोन करके बुलाया था लेकिन वो खुद कहाँ गए? गुल्ली कहता है रॉड, बाबा ने हमें भी यहाँ पर बुलाया था और उन्होंने हमें इस डिवाइस को देखने के लिए बुलाया था। बाबा के हिसाब से ये एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। इस डिवाइस का काम ये है कि अगर तुम किसी भी चीज को इस पहले डिवाइस के अंदर रखो और मशीन को चालू करो तो जादुई तरीके से वो दूसरे के अंदर चली जाती है। और इसको टेस्ट करने के लिए बाबा खुद इस पहले वाली मशीन के अंदर गए थे और जैसे ही शॉन ने इस रिमोट से इस मशीन को चालू किया तो बाबा यहाँ से गायब तो हो गए लेकिन दूसरी वाली मशीन में गए नहीं। रॉड कहता है ये तो बड़ी मुसीबत है, आखिर ऐसा क्या हो गया होगा? शॉन कहता है हमें कोई आइडिया नहीं है रॉड। और इधर वो साइंटिस्ट धूमकेतु अपने लैब के पास में पहुंचता है। मैं चाहता था खुली हवा में सांस लेना और अपने एक्सपेरिमेंट्स करना। मेरा लैब मुझे बहुत पसंद है। अब चलो मैं अपने काम पर लगता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर एलियंस को बुलाऊंगा और जैसा कि मैंने उनसे डील किया है मैं अपना काम आगे बढ़ाता हूँ। और धूमकेतु आकर एक बोर्ड पर खड़ा हो जाता है और वो बोर्ड ऊपर उड़ता है और उसके कंप्यूटर के पास लेकर आता है। चलो अब मैं अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता हूँ। और तभी डॉक्टर धूमकेतु वहां से एलियंस के पास में सिग्नल्स को छोड़ता है। मेरा सिग्नल एलियंस के पास पहुंच चुका होगा, जल्दी ही वो यहाँ पर आते होंगे। मैं उनको एक मैसेज भेज देता हूँ, एलियंस अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो जल्दी से अर्थ पर वापस आओ। मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। और इधर वो एलियंस अपने प्लेनेट पर डांस कर रहे होते हैं लेकिन तभी उन लोगों के सामने एक बड़ा सा एलियन आ जाता है। तुम लोग यहाँ पर डांस नहीं कर सकते हो, ये मेरी जगह है और यहाँ पर आने से पहले तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। एलियन कहता है ये जगह सबकी है, यहाँ पर किसी का राज नहीं चलता है। जितना हक तुम्हारा यहाँ पर उतना ही मेरा भी है, थोड़े अच्छे इंसान बनो। एलियन कहता है मैं इंसान नहीं एलियन हूँ। और तभी वो बड़ा सा एलियन गुस्से में आ जाता है। अच्छा तो तुम हम पर गुस्सा कर रहे हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और तभी वो सारे एलियंस उस पर मैजिक करते हैं और वो बड़ा सा एलियन छोटा सा बन जाता है। तुम लोगों ने मुझे इतना छोटा बना दिया, ऐसे नहीं चलता है, मैं वापस जरूर आऊंगा। और वो एलियन वहां से भाग जाता है। ये तो बड़ा ही आसान निकला। तभी इन लोगों को डॉक्टर धूमकेतु का सिग्नल आता है। एलियंस, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत जरूरी काम है, जल्दी से मेरे पास धरती पर आओ। हम सभी मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं जैसे हमारी डील हुई थी। एलियन कहता चलो डॉक्टर धूमकेतु के पास जाने का टाइम आ चुका है और ये हमारे राजा का भी ऑर्डर था कि ये धूमकेतु जब बुलाएगा हमें जाना होगा। और वो चारों एलियंस अपने यूएफओज में बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं प्लेनेट अर्थ पर। और थोड़ी ही देर में वो एलियंस धूमकेतु के पास पहुंच जाते हैं। धूमकेतु कहता अरे वाह, यहाँ तो दो यूएफओ आ रहे हैं, बहुत जल्दी सिग्नल मिल गया इनको तो। और वो दोनों यूएफओ धूमकेतु के सामने आकर रुकते हैं। कैसे हो तुम धूमकेतु, बताओ क्या काम है हमारे लिए? क्या तुम जिन लोगों की बातें कर रहे थे उनको तुमने कैद कर लिया है? धूमकेतु कहता है हाँ, बस लगभग हो ही गया है समझो, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। यहाँ पर वो बाबा आ चुका है और तुम्हें तो पता ही उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तुम लोग उसको ले जाना और उसकी शक्तियाँ छीन लेना, लेकिन उसके लिए जाकर तुम्हें उसको खुद अपने वश में करना होगा। एलियन कहता है उसकी चिंता मत करो, हम मिलकर यहाँ पर एक रोबोट बनाएंगे और उस रोबोट को उस बाबा के पास भेजेंगे। और वो चारों एलियंस एक रोबोट बनाने लगते हैं और वो रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। मुझे बनाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया एलियंस भाई, बताइए मेरे लिए क्या काम है? धूमकेतु कहता है रोबोट मेरी बात सुनो, थोड़ी दूर पर एक रेगिस्तान है, वहाँ पर बाबा नाम का एक आदमी है, जाओ उसको यहाँ पर लेकर आओ। एलियन कहता है हाँ जाओ और उसको हमारे पास लेकर आओ। ठीक है एलियन भाई। और वो रोबोट वहाँ से जाने लगता है बाबा को यहाँ पर लेकर आने के लिए। और वो रोबोट पहुंच जाता है बाबा के पास। मुझे नहीं लगता कि इस आदमी के पास में कुछ ऐसी खास शक्तियां हैं, बस मैं आराम से इसको सुला देता हूँ और इसको लेकर चला जाता हूँ एलियंस के पास। चलो ये सो रहा है, सोते हुए ही इसको एलियंस के पास लेकर चलता हूँ। कितना आसान था ये। और रोबोट बाबा को उठाकर वहां से जाने लगता है एलियंस के पास। वो रोबोट बाबा को एलियंस के पास लेकर आता है और एलियंस ने बाबा को अपने वश में कर लिया है और बाबा थोड़ी अलग से दिखने लगे हैं। और इधर रॉड बाबा के पास जाने की तैयारी कर रहा है। रॉड कहता है ठीक है गुल्ली बुल्ली और शॉन, मैं यहाँ से चलता हूँ और जाकर बाबा को ढूंढता हूँ। शॉन कहता है हम भी अपने रोबोट के साथ जल्दी ही आ रहे हैं। और रॉड वहां से चला जाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने रोबोट को तैयार कर रहे होते हैं और तभी उनका रोबोट तैयार हो जाता है। गुल्ली कहता है बुल्ली और शॉन चलो चलते हैं और बाबा को लेकर आते हैं। शॉन कहता है मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और गुल्ली बुल्ली और शॉन भी टेलीपोर्ट होकर बाबा को ढूंढने चले जाते हैं। और इधर रॉड बाबा को ढूंढते हुए एक दूसरी जगह आ जाता है। रॉड कहता है ये जगह तो बहुत ज्यादा डरावनी है, मुझे लगता है बाबा यहीं पर होंगे। और रॉड बाबा को ढूंढने जाने लगता है। रॉड कहता है बाबा आप यहाँ पर हैं क्या? मैं रॉड हूं, आप कहाँ हैं?
तभी रॉड को कोई दिखाई देता है। रॉड कहता है, सुन रहे हो क्या मुझे? क्या तुमने किसी बूढ़े बाबा को यहाँ पर देखा है? तभी रॉड देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि बाबा ही होते हैं। रॉड कहता है, बाबा आपने ये क्या हालत बना ली है अपनी, और आपके कपड़ों को क्या हुआ है? आप काफी अलग लगते हो। लेकिन बाबा रॉड के सवालों को इग्नोर कर देते हैं और रॉड के पास आने लगते हैं। रॉड कहता है, आप ठीक तो हैं बाबा? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। रॉड समझ जाता है कि बाबा के साथ में कुछ गड़बड़ है। रॉड कहता है, मुझे किसी भी तरीके से बाबा को काबू में करना होगा, वरना मैं इनको वापस कैसे लेकर जाऊंगा। और तभी रॉड बाबा को फ्रीज कर देता है और अब रॉड की शक्तियां भी काफी मजबूत हो चुकी हैं। रॉड कहता है, बाबा आपकी ट्रेनिंग तो काम आ गई, वरना मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बर्फ को तोड़ देते। लेकिन अब मैं आपको ठीक कैसे करूं? अगर आपको ऐसे ही मैं वापस लेकर गया तो आप गुल्ली बुल्ली को भी अपना दुश्मन समझोगे। और रॉड अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर कोई और भी आ जाता है, और ये वही रोबोट है जिसको एलियंस ने बनाया है। रॉड उसके हमले से बच जाता है। रॉड कहता, तो वो तुम हो जिसने बाबा का ये हाल किया है। तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं मैं, लेकिन उससे पहले बताओ कि बाबा को ठीक कैसे कर सकता हूँ मैं। वो कहता है, इसको ठीक करना नामुमकिन है। अगर इलाज जान भी गए तो तुम इनको ठीक नहीं कर पाओगे। तुम भी इसके जैसे बस हमारे खिलौने बनकर रह जाओगे। रॉड कहता, अगर ऐसी बात है तो आ जाओ, कर लेते हैं 2-2 हाथ। वो रोबोट वहां से गायब हो जाता है और रॉड के पीछे आ जाता है और उसके एक वार से रॉड नीचे गिर जाता है। रोबोट कहता है, तुम्हारी वजह से इसको भी मुझे बाहर निकालना पड़ा। ये तो बस हमारा चारा था ताकि तुम भी फंस जाओ। अब इस बाबा के साथ साथ तुम भी मिल चुके हो। और वो रोबोट बाबा और रॉड को लेकर वहां से जाने लगता है और वो एलियंस बाबा और रॉड को लेकर अपने प्लेनेट पर वापस जा रहे होते हैं। और थोड़ी ही देर में ये लोग अपने प्लेनेट के अंदर पहुंच जाते हैं। बाबा के साथ साथ अब रॉड भी उनके वश में है। एलियंस और धूमकेतु इन दोनों को लेकर कहीं जा रहे हैं और वहां पर बैठा होता है एलियन बॉस। धूमकेतु कहता है, ये लो, तुम्हें हमारी दुनिया का जादू सीखना था ना। इन दोनों के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और अब इसके बदले में तुम तुम्हारी दुनिया की टेक्नोलॉजी मुझे दोगे। वो कहता है कि इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है धूमकेतु। इन दोनों से मेरा काम हो जाएगा और इसका इनाम भी तुम्हें जरूर मिलेगा। तुमने आज खुश कर दिया मुझे। लेकिन तभी वहां पर गुल्ली बुल्ली और शॉन भी उस रोबोट के अंदर आ जाते हैं और ये लोग छुपकर सारी चीजें देखने लगते हैं। शॉन कहता, तो ये चल रहा है यहाँ पर, हमें इन लोगों को भटकाना होगा ताकि हम बाबा और रॉड को यहाँ से ले जा सकें। और तभी इनकी नजर यूएफओ पर पड़ती है और ये लोग लेजर मार के उसको खराब कर देते हैं और इन सभी का ध्यान उस यूएफओ पर जाता है। धूमकेतु कहता, अरे ये क्या हुआ? मुझे लगा था तुम्हारे शिप्स काफी अच्छे होंगे, लेकिन ये खराब कैसे हो गया? एलियन बॉस कहता है, ये खराब नहीं हुआ है, किसी ने इस पर हमला किया है। कहीं तुम लोग किसी और को भी तो यहाँ पर नहीं लेकर आए हो? धूमकेतु कहता है कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई और नहीं आया है। मुझे लगता है तुम्हारे ही शक्तियों में कुछ गड़बड़ है। और तभी वहां पर गुल्ली बुल्ली और शॉन आ जाते हैं और बाबा और रॉड को लेकर वहां से उड़ जाते हैं। ये बाबा और रॉड को लेकर दूर निकल आए, मगर तभी इनका ध्यान इनकी आंखों पे जाता है। ये कहता है कि लगता है इन्हें मच्छर काट गए हैं। बाबा, रॉड रुको, अभी इंजेक्शन लगा देता हूँ, आंखें वापस ठीक हो जाएंगी। मगर तभी रॉड इन पे हमला कर देता है। शॉन कहता है कि मुझे नहीं लगता उन्हें किसी मच्छर ने काटा है, ध्यान से देखो, ये दोनों होश में नहीं हैं। बुल्ली कहता है कि तो क्या करें, हम अपने रोबोट से इन पे हमला भी तो नहीं कर सकते, चोट लग जाएगी बेचारों को। इन्हें अभी के लिए सिर्फ अटका सकते हम कहीं पे। इनकी बातें हो ही रही थी तभी रॉड आके इन्हें फ्रीज कर देता है और तभी बाबा हंसने लगते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा, इन दोनों को बचा पाओगे तुम? ये दोनों ही तुम्हारे रोबोट को खत्म करेंगे, अब तुम तो गए काम से। ये लोग बर्फ को तोड़ के आजाद हो जाते हैं। गुल्ली कहता है कि ये किसकी आवाज है, ऐसा लगता है बाबा को कोई और काबू कर रहा है। बुल्ली कहता है कि एक काम करते हैं, इन दोनों को उस गुफा में कैद कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं आगे क्या करना है। ये तेजी से आके इन दोनों को गुफा में फेंक देते हैं और फौरन इसका रास्ता भी बंद कर देते हैं। गुल्ली कहता है कि चलो अब उन एलियन से ही भिड़ना होगा हमें, इनका इलाज उन्हीं के पास होगा। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं उन एलियन से लड़ने। इधर धूमकेतु और एलियन बॉस को रॉड और बाबा के गायब होने का पता चल चुका है। धूमकेतु कहता है कि ये नजरों के सामने से कैसे गायब हो गए, तुम्हारे एलियंस किस काम के हैं? एलियन बॉस कहता है कि थे तो हमारे ही बाजू में, जमीन निगल गई या आसमान खा गया, और वैसे भी वो हमारे ही काबू में थे। मुझे अब पक्का यकीन है कोई आया है यहाँ पे जो उन्हें लेके गया है, वो खुद से यहाँ से नहीं जा सकते हैं, मैं मान ही नहीं सकता।
तभी यहाँ पे इनका रोबोट आता है। बुल्ली कहता है कि तुम लोग तैयार हो, चलो टूट पड़े इन पे। इसने इन दोनों पे हमला कर दिया और मौका मिलते ही एक एलियन को अपने साथ ले जा रहा है। धूमकेतु कहता है कि इसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं, पीछा करूं इनका। ये इस एलियन को लेके इस गुफा के पास आ गए। एलियन कहता है कि क्यों लाए हो मुझे, कौन हो तुम? ये कहते हैं कि हमें पता है, बाबा और रॉड को तुमने ही अपने वश में करा है और उन दोनों को ठीक करने का इलाज भी तुम्हारे पास है। ये कहता है कि तो क्या हुआ, मैं तुम्हें इलाज कभी नहीं बताने वाला हूँ। इन लोगों ने इसको उल्टा लटका दिया। ये कहता है कि सीधा करो मुझे, मेरा दिमाग घूमने लगा है, मैं ठीक कर दूंगा उन्हें। ये कहते हैं कि अब आए ना लाइन पे, और इसको सीधा गुफा के अंदर फेंक दिया। ये कहते हैं कि बस थोड़ी देर, फिर बाबा और रॉड वापस आ जाएंगे, फिर बस उन्हें लेके घर जाना है हमें। तभी यहाँ पे भागता हुआ धूमकेतु आता है। ये कहता है कि कौन हो तुम, हमारे काम के बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो, और क्या तुमने ही हमारे शिकार को गायब करा है? ये कहते हैं कि वो तुम्हारा कोई शिकार नहीं है, हमारे दोस्त हैं वो, तुम चाहो तो अभी भी यहाँ से जा सकते हो, हम उन्हें ठीक करके यहाँ से ले जाएंगे बस। ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो अब हमेशा मेरे कब्जे में ही रहेंगे। शॉन कहता है कि लगता है इसको सबक सिखाना होगा गुल्ली बुल्ली, जरा 2 घूंसे लगाओ तो इसमें। मगर तभी यहाँ पे एलियंस वाला रोबोट आ गया और इसके एक ही बार में ये पीछे जा गिरे। धूमकेतु कहता है कि हो गया खेल खत्म, इस रोबोट के सामने नहीं टिक सकते हो तुम। तभी ये पत्थर एक एक करके यहाँ से हटते हैं। इस एलियन ने इन दोनों को ठीक कर दिया है। बाबा कहते हैं कि लगता है काफी देर तक सोया हूँ मैं। रॉड तुम्हें भी हल्का लग रहा है क्या बहुत? रॉड कहता है कि क्या बताऊँ मैं बाबा, अलग ही मजा आ रहा है, जरा देखें अब ये क्या मस्ती हो रही है यहाँ पे। धूमकेतु कहता है कि रोबोट इन दोनों की भी छुट्टी कर दो। मगर बाबा के सामने ये तुरंत ढेर हो गया। रॉड कहता है कि लगता है आपकी शक्तियाँ थोड़ी बढ़ गई हैं बाबा, एक बार में पूरा रोबोट गिरा दिया आपने। बाबा कहते हैं कि हाँ रॉड, मुझे लगता है जब तक मैं इनके काबू में था मुझे कुछ शक्तियाँ मिल गई हैं, अब इस धूमकेतु को सबक सिखाते हैं। रॉड ने इसको फ्रीज कर दिया। गुल्ली बुल्ली शॉन का रोबोट भी उठ खड़ा होता है। ये कहते हैं कि हमारा इंटरनेट ही चला गया था बाबा, लेकिन लगता है सारा खेल खत्म हो चुका है, चलते हैं अब यहाँ से। तभी बाबा अपने घर का पोर्टल बनाते हैं और ये तीनों इसमें चले जाते हैं। और बाबा और रॉड पहुंच जाते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास। बाबा कहते तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग अच्छे टाइम पर आए, वरना न जाने वो एलियंस क्या करते। रॉड कहता सही कह रहे हैं बाबा आप, गुल्ली बुल्ली और शॉन तुमने सच में कमाल कर दिया, इस रोबोट को तुम बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे हो। शॉन कहता हमें बहुत खुशी होती है कि हम आपकी मदद कर पाते हैं। अब चलिए इसी बात पर आज पार्टी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं और भी ऐसी वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।